कोई गुना खुशी हमारे पास आता। आप लोग एक काम करिए, चमत्कारिक जीवन बदलना है तो एक उपाय बता रहे हैं। छोटा फोटो है आपके पास, किसके किसके पास है जिसमें गुरु और भगवान का फोटो है, गुरु और माँ का फोटो है, हाथ नीचे करिए। अब उसको फोटो को बीच में हाथ में रखिएगा, ठीक है ना। आज सत्संग में हमेशा हाथ में रखिएगा, अब मौका लगे तो देख लीजिएगा और वैसे शक्तिपात हो जाएगा। आप फिर जिस समय आप सोने जाइएगा नाक से सांस लेकर मुंह से निकाल दीजिएगा ऐसे। जो भी वादा होगा भूत का, प्रेत का, ग्रह का, विपत्ति का, आपत्ति का, सुख का, शनिचर का, राहु का, केतु का, तंत्र का, मंत्र का, जादू का, टोना का, हलाना फलाना ढेकाना, चिकित्सक बीमारी कोई भी हो उसको सोच सोच करके निकालिए। शरीर हल्का होगा और सोते समय फिर उस छोटे फोटो से हंस खुशी पूर्वक बात करिए। खुशी पूर्वक जब बात करेंगे तो 41 दिन के बाद वह जब रिटर्न होगा आपके पास, 41 दिन तो ज्यादा हो जाएगा और कमे दिन में आप देखेंगे जितना खुशी से बात करेंगे उतना खुशी आपके पास वापस आएगा। बोलिए मंजूर है, कर रहे हैं जी? कौन कौन करेंगे? अरे हम तो हमेशा करते हैं, हमारा क्या, कितने लोग हाथ ही नहीं उठाए, समझे नहीं आप, समझी नहीं, आपके समझ नहीं आया तो फिर हाथ कहने उठाए। आप नहीं करेंगे? नहीं आओ, मम्मी को बोल रहे हैं आपके, वो तो कुछ जैसे हमारी पर मत करो। इस धरती पर आप लोग जीतने आए हैं कि जीने आए हैं? जीतने आए। अरे हम पूछ रहे हैं, धरती पर आप लोग जीतने आए हैं कि जीने आए हैं? जीतने आए हैं। जीतने आए हैं जी। तो फिर संसार की तरह, जैसे संसार के लोग तो केवल जीने के लिए चक्कर में, वो जीतने के चक्कर में नहीं है। किस में है? जीने के चक्कर में है। और जीने के देखिए एक पशु भी जी रहा है, जी रहा है नहीं जी रहा है? जी रहा है। एक पक्षी भी जी रहा है, एक कुत्ता भी जी रहा है, एक बैल भी जी रहा है, एक गाय भी जी रही है। जी रही नहीं जी रही है? जी रही है। अच्छा आप लोग एक बताइए, पशु समझते हैं, कुत्ता बैल समझते हैं, इस धरती पर चाहे आपके एरिया में आदमी का अस्पताल ज्यादा है कि पशु पक्षी का? आदमी का। सही है जी। सही है जी। कोई डॉक्टर खाने बिना मर रहा है? नहीं। सबके यहाँ लाइन है जी। फिर भी रोग जा रहा है? नहीं। हाँ या ना, जा रहा है रोग? नहीं। देवी जी रोग जा रहा है? नहीं। यदि रोग जाता तो हमारी अध्यक्षा कुर्सी पर नहीं बैठते। बोलिए। और वो अध्यक्षा ऐसी अध्यक्षा है, पद तो अम्मा इतना बड़ा दे दी, कल गायब। किसी से खबर भिजवा दी, बोल देना किसी का तबीयत खराब है। अब बताइए, तबीयत जहां से दूर ठीक होना है उसका यहाँ जाने के लिए तबीयत खराब। एक बेचारी देवी हम छठी जी को देखे, इतनी भयंकर गर्मी में इतने ठूसम ठूसा गाड़ी में बेचारी थी, अब पसीने से लथपथ थी। हमें क्या पता कि हमारे गुरुजी जो इशारा की हैं वो सही हो जाएगा। आज जब ही हृदय में हमारे सदगुरु का आदेश होता है प्रकट हो जाते हैं संतोषी मैया की तरह हैं। जैसे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ का, इतनी गर्मी में थी। लेकिन धन्य वो देवी, जब नमन की, दूरी ज्यादा थी, भीड़ से थोड़ा फाका हुआ, जब नमन की तो इनके चेहरे पर एक प्रसन्नता था। तो हम तो उस समय सदगुरु की वाणी सुन रहे थे अपने, लेकिन तुरंत हम भी प्रसन्नता भरा आशीर्वाद दे करके भेज दिए। दिव्य आत्माएं, बहाना मन अनेक खोजता है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास समय हो। हमारे पास क्या समय है? लेकिन कितना मेहनत से, कितनी कई हजार किलोमीटर से चल करके आपके पास आते हैं और इसके लिए 10,000 भाड़ा लगता है हमारा। आते हैं, हम भी बहाना बना लेते कि नहीं बना लेते? बोलिए। और यदि दिव्य आत्माएं आप लोग यदि हमसे जुड़े हैं, नजदीक से देखे होंगे, तो आश्रम पर ऐसा भी नहीं है कि हम बैठे रहते हैं मेरे पास कोई है नहीं। ऐसा है क्या? नहीं है। नहीं। कोई देखा है नजदीक से? देखा है क्या?
मिलने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, हाँ या ना? हाँ ऐसा नहीं कि हमारा कोई है ये नहीं, आप वही लोग को हम भाग कर आते हैं कि भाई चले बैठे हैं घुमाए, ऐसा भी नहीं। कितने सैकड़ों नहीं हजारों को छोड़कर आपके पास आते हैं, और आप लोगों के हृदय में थोड़ा सा विचार होता है कि गुरु जी इतना दूर से आए। ठीक है, ये भी तो नहीं मैं दक्षिणा वाला बाबा हूँ, मुझे कुछ चाहिए। हाँ, कुछ एक गलती करती हैं नेहा की मम्मी, ये इनको हम बार बार कहते हैं देवी जी हर बार दही मत लाइए, मत लाइए, आप वैसे एक फूल लेकर चले आइए, श्रद्धा से चले आइए। कल नहीं होगा तो आपको संकोच लगेगा कैसे जाए, इसे छोड़ दीजिए ना, मन से प्रेम से श्रद्धा से आइए, भाव वही हमें बहुत है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप लोग आए, मुझे दक्षिणा की भी जरूरत नहीं है, मुझे नोट चाहिए न नोट चाहिए, चाहिए तो क्या चाहिए, आप लोगों के मन की खोट चाहिए, जो तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, संकट है, वो चाहिए। तो दिव्य आत्माएं हम कह रहे थे कि मंदिर में सदगुरु के पास सब जाना चाहिए, तो जो बिना पैसे का है, अनमोल दिया गया है, प्रसन्नता पूर्वक अपने चेहरे की प्रसन्नता प्रकट कर देना। ठीक है, ठीक है, समझ गए? देवी या देवता सभी लोग यदि देवत्व बनना है, देवी बनना है, तो मेरे आज के बाद के विचारों को ध्यान से सुने। यदि नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी गति सदगति वही होगी। कितना हो कठिन बीमारी हो, कितना हो कठिन विपत्ति हो, कितना हो कठिन समस्या हो, कितना हो कुछ हो, जो मैं बताया हूँ वैसा सुबह शाम करिए। छोटा फोटो अपने पास रखिए, बहुत प्रेताद क्या भय है तो ढोंग पाखंडियों के चक्कर में मत पड़िए। नीम की लकड़ी लीजिए, नीम की लकड़ी पर नीम की पत्ती, उसमें लोबान डाल दीजिए, थोड़ा घी डाल दीजिए, सदगुरु माँ का फोटो होगा, उसके पास अपने स्वयं दीक्षा हुआ है तो आहुति कर दीजिए ध्यान करके, जब तक हवन चलता है, और लास्ट में आरती कर लीजिए। बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो तीसरे दिन करिए, उससे ज्यादा कम हो तो 1 हफ्ता पर करिए, उससे ज्यादा कम हो, उससे ज्यादा अधिक हो तो 1 महीना पर करिए, उससे नहीं कंट्रोल होता है तो अवधूत या आचार्य से हवन कराइए। ठीक है, लेकिन इन ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में पड़ेंगे तो पूरा जीवन जलालत में हो जाएगा। और देखिए, एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाता है, 2 दल इकट्ठा होता है तो क्या होता है, क्या होता है, दल दल इकट्ठा करिए, 1 दल 2 दल इकट्ठा होगा तो क्या होगा, दल दल। आदमी वह गुरु जी के यहाँ भी जा रहा है, फिर दूसरे गुरु जी के यहाँ भी जा रहा है। कहावत है कि 2 नाव पर चढ़ना अजान बूझ कर मरना। ठीक है, समझ में आ रही? यदि 2 नाव की सवारी करेंगे दिव्य आत्माएं, हमेशा खतरनाक होगा। अच्छा, एक पैर इधर रख लीजिए, एक पैर इस नाव पर रखिए, वह नाव इधर खींचेगा, वह नाव इधर खींचेगा, तो विषय में गिरेगा जी, गिरेगा नहीं जी? जी। फिर अपने मन को समझाइए, इस धरा पर देवत्व के लिए आपने जन्म लिया है, वास्तव में आदि मानव का जीवन जीतना है। यदि अपने आप को सचमुच अमृत मुक्ति स्वर्ग शांति पानी है तो सबसे पहले जो हम बताए हैं वह काम शुरू कीजिए। और यदि गुरु का मंत्र लिए हैं तो दीक्षा को सुबह शाम कम से कम आधा घंटा तो अवश्य करिए। यदि माँ अगरबत्ती मिल जा रही है तो उसका शक्ति प्रवाहित बड़ी तीव्रता से काम होता है, और माँ अगरबत्ती जलाने के बाद उसमें शक्तिपात किया होता है। यही कारण है कि वह शक्तिपात होने की वजह से वह उसमें बहुत प्रेत बाधा दूर करने वाले भी है शक्ति। फिर जो ग्रह है वह भी है, ग्रह शांत करने वाली शक्तियां हैं। फिर उसके बाद जो 7 चक्र होता है, डिसबैलेंसिंग हो जाता है, तकलीफ होता है, वो भी है। उसको जला करके और ध्यान करेंगे तो आप लोगों को कई गुना फल मिलेगा। ठीक है, बाहरी अगरबत्ती न जलाएं क्योंकि वह केमिकल से और बिना शक्तिपात किया हुआ
रहता है। बोलिए साचे दरबार की जय सदगुरु अम्बे अवतार की जय तो दिव्य आत्माएं, सबसे पहले आप लोगों को अपने आगे बढ़ना होगा, अपने आगे बढ़ना होगा। और देखिए, बूझा हुआ दीपक कभी बूझे हुए दीपक को जला नहीं सकता है। जलाएगा? नहीं एक नहीं 100 हो, 1000 दीपक ऐसे मिले जो स्वयं बूझे हुए हो तो दूसरे को जलाएंगे नहीं लेकिन एक यदि दीपक जलता हुआ आ जाए तो सबको क्या करेगा? जला देगा। आपको आज से वही बनना है। आगे बढ़िए। वसुंधरा जी क्या करती हैं? व्हाट इज योर वर्क? आपका काम क्या है? अध्यक्षा जी क्या करती हैं? इस तरह से धर्म अनुशासन कैसे आगे बढ़ेगा? बोलिए। कैसे क्या करती हैं? हम करते हैं, मतलब गृहिणी हैं कि कहीं सर्विस करती हैं कि नौकरी करती है कि ड्यूटी में जाती है। नौकरी में होगी तो भी एक दिन छुट्टी मिलती है, हाँ या ना? है? गृहिणी है तो 24 घंटा काम नहीं करेगा फिर भी शाम को मिलेगा। अरे देविये सुनिए, कुछ ऐसा रूप अपने बदलाइए। अब इस तरह से वह जमाना नहीं है। बैठने के लिए अपने भी जगना है, दूसरे को भी जगाना है, दूसरे को भी मंदिर बनाना है, दूसरे को भी देवत्व जगाना है। अब बोलेंगे जब अपने संकट नहीं काट पाएंगे तो दूसरे के काटेंगे? कटेगा तभी कटेगा जैसा हम बता रहे हैं वैसा करें। आप लोग नहीं एक सूत्र में बच पाती हैं, नहीं एक तरह का कपड़ा है। और आचार्य भी जो रहते हैं वह भी लोग एक ड्रेस में नहीं है तो कोई कपड़ा पहन ले। अरे घर घर जाएं, सखियां होंगी आपकी, वहां पहुंचे, गुरु और माँ के निर्देश को बताएं, ढोंग पाखंड 420 में जो फंसे हुए लोगों को समझाएं कि चलो इसमें नहीं, जीतना है तो देवत्व धारण करो। और तब तक उसके घर में जाइए जब तक उसके मन को पवित्रता न हो जाए, तब तक वहां जाइए कि जब तक उसके घर में स्वयं सदगुरु और माँ का फोटो का मांग करने लगे कि दीजिए। आप कैसे खुश हैं? जब खुश होने के 41 दिन आदत डाल देंगी तो सब लोग सोचेंगे कि इसके अंदर खुशी कहां से आ गई।